हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी बनने वाली है वो छोटे बड़े बूढ़ों सबको ही ज़्यादा पसंद आएगी और इतनी रिच और प्रोटीन से भरपूर है कि आप खाए बिना रह ही नहीं पाओगे, इतनी बढ़िया है। तो ये रेसिपी है मूंग दाल चीला, जो छिलके वाली दाल से हम बनाएंगे और सुबह में तो इससे बढ़िया नाश्ता कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप इस तरह से हम बनाएंगे। जो आप पूरा वीडियो देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल चीला। तो फ्रेंड्स, ये हरे मूंग है, उसे मैंने अच्छी तरीके से धो के ओवरनाइट के लिए मैंने उसको सोक करने के लिए रख दिया था। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सोक हो गया है। और उसकी जगह पे आप दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, पीली वाली दाल और छिलके वाली दाल किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी बढ़िया ही बनेगा चिल्ला। तो चलिए अब हम उसे मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेते हैं। तो मिक्सी जार में मैं ये मूंग आधे में डाल दूँगी और उसके साथ में हम मसाले भी डालेंगे। तो ये 3 से 4 हरी मिर्च है, उसके साथ में 4 कली लहसुन की है और ये अदरक के 3-4 टुकड़े हैं और उसमें मैंने धनिया डाला है। आप चाहो तो पालक भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो अब हम एक बार मिक्सी में चला लेते हैं। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे ताकि हमारी बढ़िया सी पेस्ट तैयार हो जाए। तो चलिए अब हमारी पेस्ट तैयार है और आधी जो मूंग बाकी है वो भी मैं अच्छे से पेस्ट बना के ले। देखिए इस तरह की हमारी पेस्ट होनी चाहिए। अब हम पेस्ट को बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये अभी थोड़ी सी थिक है, पर बाद में हम थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छे से उसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। तो चलिए ये मैंने दूसरी वाले भी मूंग बाकी थे, उसका भी पेस्ट बना के डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये चिल्ला बहुत अलग अलग तरीके से भी आप बना सकते हो। आप बैटर में ही प्याज और हरे मटर ये सब भी डाल के बना सकते हो, पर आज हम कुछ अलग ही तरीके से बनाएंगे। तो ये 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। अब हम उसे वापस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए बैटर तो हमारा तैयार हो गया है। अब हम उसके बाद की प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चटनी बना लेंगे उसके लिए। अब हम ढक के थोड़ी देर उसे साइड पर रख लेंगे। तो चलिए हम चटनी की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने ढेर सारा धनिया ले लिया है, ये पुदीने के पत्ते हैं, ये कड़ी पत्ते हैं और ये लहसुन है और 3 से 4 हरी मिर्च है और ये भुना हुआ जीरा है और उसके साथ में ये काला नमक है और ये सादा वाला नमक है और ये थोड़े से मैंने सेव डाल दी है ताकि उसका टेक्सचर अच्छा आए। और ये आधा नींबू का रस है और 2 से 3 मैंने आइस के क्यूब डाल दिए हैं ताकि चटनी का कलर भी बढ़िया आए। तो चलिए अब एक बार हम मिक्सी में चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की चटनी आप ढोकले के साथ में, पूड़े के साथ में, डोसे के साथ में, सबके साथ में ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देखिए हमारी चटनी कितनी बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है और उसका कलर भी देख कितना बढ़िया आया है। अब हम बाउल में उसे निकाल लेंगे। तो चलिए हमारी बढ़िया सी चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हमें चिल्ले के लिए एक बढ़िया सी स्टफिंग बनानी है। तो मैंने केबेज लिया है और ये प्याज है, ये शिमला मिर्च है और ये गाजर है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और ये ग्रेट किया हुआ 1 कटोरी भर के पनीर है। अब हम नमक डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। उसके साथ में भुना हुआ जीरा है ये और 1 चम्मच के करीब मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। तो अब हम उसे अच्छे से मिक्स करके रहे। इसमें आप कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। तो चलिए हमारा स्टफिंग भी रेडी हो गया है। अब हम चिल्ला बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैंने ये तवा पहले से ही रख दिया है। तवे के ऊपर हम 2 से 3 बूंद ऑयल का डालेंगे और उसे टिश्यू पेपर से हम अच्छे से कोट कर लेंगे।
तवा हम अब अच्छे से गरम कर लेंगे। आप ऑयल नहीं डालना चाहो तो मत डालिए, फिर भी आपके चिल्ले अच्छे ही बनेंगे। और अब हम एक बार अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मुझे चिल्ले हल्के से क्रिस्पी चाहिए तो मैं आधी कटोरी चावल का आटा है वो डाल दूँगी और उसके साथ में थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि बैटर हमारा अच्छे से बन जाए। देखिए इस तरह से हम वापस मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर एकदम सही है और थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। चावल का आटा हमने एक्स्ट्रा मिक्स किया है तो इसीलिए, और ये थोड़ा सा पानी डाल के हम वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारा बैटर रेडी है चिल्ले बनाने के लिए। तो अब मैं ये बैटर तवे में डाल दूँगी और उसको एक ही डायरेक्शन में हम घुमाएंगे इस तरह से। देखिए कितना बढ़िया तरीके से वो स्प्रेड हो रहा है। चीला हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है क्योंकि हम उसमें स्टफिंग डालने वाले हैं, इसलिए चलिए हमारा चीला स्प्रेड हो गया है। अब हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग में भी फ्रेंड्स आपको जो भी सब्जियां पसंद है वो आप डाल सकते हो और इस तरह से हम उसे स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद में हमें हल्के हाथ से ही उसको प्रेस करना है ताकि जब भी हम उसको पलटाएं चिल्ले को तो स्टफिंग बाहर आनी चाहिए, इसीलिए हल्के हाथ से ही हम प्रेस करेंगे। तो चलिए हमने स्टफिंग तो प्रेस कर ली है। अब हम ऊपर 1 से 2 टेबल स्पून हम घी डालेंगे। आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो, दोनों से आपका टेस्ट अच्छा है। तो चलिए वापस मैं हल्के से उसको प्रेस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए कितनी आसानी से हमारा चिल्ला पलट गया। चलिए अब हम ऊपर से वापस घी लगाएंगे और उसे हल्का सा क्रिस्पी होने तक हमें पकाएंगे। तो एक बार हमें वापस टर्न करना है उसे, तो घी लगा के थोड़ी देर हम छोड़ेंगे। अब हम वापस टर्न करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा चिल्ला बन गया और ऊपर से मैं वापस पनीर ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप क्यूब में भी डाल सकते हो इस तरह से, और थोड़ा सा ऊपर से हम चीज़ भी ग्रेट करके डालेंगे। चलिए पनीर तो मैंने डाल दिया, अब हल्का सा हम चीज़ डालेंगे। तो फ्रेंड, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना आपका, तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया टेस्टी और हेल्दी है और एकदम प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है। आप सुबह में खाओगे तो पूरा दिन आप एनर्जी से भरे रहोगे। तो चलिए हमारा चिल्ला तैयार हो गया है। अब हम सर्विंग की तैयारी करेंगे। तो आज हम हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ में ये चिल्ला सर्व करेंगे। तो देखते ही आपको खाने का मन करेगा। तो फ्रेंड्स, ठंडा होने से पहले मैं तो गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आप भी ज़रूर से बनाइएगा इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।